एक होता है वर्चुअल मतलब काल्पनिक, ये हो गया वास्तविक, और ये क्या है काल्पनिक वस्तु। ये क्या होगी हमेशा सीधी होती है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके, तो देखिए समतल दर्पण को पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी सी जाननी जरूरी थी। ऐसा हमें जहां तक लगता है कि ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते होंगे, बट फिर भी हम क्या करेंगे इन सभी को फिगर के फॉर्म में क्या करेंगे पीडीएफ में आपको हम दे देंगे, उस पीडीएफ को अच्छे से आप समझ लो क्योंकि ये सारी 9th और 10th क्लासेस की चीजें। अब हम क्या करने जा रहे हैं समतल दर्पण को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जैसे हमने क्लास की शुरुआत की थी तो वहां पर भी हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट 1-2 क्लासेस में आपको बेसिक जानकारी दी थी। आफ्टर दैट हम अच्छे न्यूमेरिकल और अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ प्रोसीड किए थे और हमारे पढ़ाने का भी तरीका यही है क्योंकि जो सारी चीज आप जानते होंगे उसमें हम थोड़ा फास्ट होंगे, पर जैसे ही अच्छी कॉन्सेप्ट और 12th की कॉन्सेप्ट आ जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कॉन्सेप्ट आ जाएगी तो वहां पर हम थोड़ा स्लो होंगे और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे क्योंकि आपको और लोगों से डिफरेंस होना है, यानी डिफरेंस क्रिएट करोगे तभी आप आगे जा पाओगे। ठीक है, समतल दर्पण हमने क्या देखा कि दर्पण मतलब प्रवर्तक सतह, वैसी प्रवर्तक सतह जिसकी सतह कैसी होगी समतल होगी, समतल दर्पण बोलेंगे। और आपको पता है कि यदि हमारे पास यह समतल दर्पण है या प्रवर्तक सतह है तो आपको पता है कि यह एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और पता है कि स्ट्रेट लाइन की त्रिज्या कितनी होती है अनंत होती है, तो ध्यान रखना है कि जो समतल दर्पण होती है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी अनंत होगी। अब हमें पढ़ना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, मतलब वस्तु होनी चाहिए, और वस्तु दो प्रकार की थी, एक बिंदु यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा था लाइन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हम बी केस में डील करेंगे लाइन ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि यदि समतल दर्पण के सामने एक बिंदु के रूप में वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है, पुनः उसके क्या क्या गुण होते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि लाइन ऑब्जेक्ट मतलब यदि वस्तु लाइन के रूप में हो, रेखीय हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारे गुण हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये आपकी क्या है समतल दर्पण है। ओके, मानते हैं कि यह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसे हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या होता है आपको बताया गया कि जो ऑब्जेक्ट होती है, वस्तु होती है, वो आपतित किरण की स्रोत होती है, मतलब यहाँ से आपतित किरण क्या होगी बाहर की तरफ निकलेगी। तो देखिए मानते हैं कि यहाँ से आपतित किरण बाहर की तरफ निकलती है, यहाँ पे गई, और एक आपतित किरण यहाँ पे गई। चूंकि यह प्रवर्तक सतह है तो यहाँ से प्रवर्तन होकर के कहाँ चली जाएगी बाहर चली जाएगी, यहाँ से प्रवर्तन होकर कहाँ चली जाएगी बाहर चली जाएगी। ओके, अब क्या आपको देखने को मिल रहा है कि चूंकि यह प्रवर्तित किरण कभी भी एक दूसरे से नहीं कट पाएगी, तो हम क्या करते हैं 9th क्लासेस या 10th क्लासेस में हमने सीखा था कि इस लाइट को क्या करेंगे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए इसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी
इमेज। इसको यानी कि समतल दर्पण में यदि कोई बिंदु वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, तो देखिए कि दर्पण के अंदर पीछे की तरफ बन रहा है। और क्या क्या जानना है जरा सा देखिए, यह वस्तु वास्तविक है क्योंकि यहाँ से वास्तविक रूप से वास्तव में रियल में आपतित किरण बाहर निकल रही है और प्रवर्तित होकर बाहर चली जा रही है। परंतु क्या देख रहे हो कि चूंकि देखिए यह जो प्रवर्तित किरण है, यह जो प्रवर्तित किरण है, यहाँ जो प्रवर्तित किरण है वह प्रवर्तन के बाद बाहर की तरफ आ रही है। ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए सॉरी। चलिए ओके, फिर से कंटिन्यू करते हैं कि हमने क्या देखा कि देखिए ऑब्जेक्ट है, हमारी वस्तु है, यहाँ से क्या हो रही है, आपतित किरण वास्तव में निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक ऑब्जेक्ट मतलब रियल ऑब्जेक्ट। परंतु आप देख रहे होंगे कि प्रवर्तन की बात की रियल में कभी नहीं कटेंगे, बट जैसे ही हम इसे पीछे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो देखने को क्या मिलेगा कि दोनों जो प्रवर्तित किरण है एक दूसरे पे कट जाएगी। कहीं न कहीं जाकर आपको बताया गया कि जहां पर प्रवर्तित किरण एक दूसरे को कट जाती है वहीं पर उस वस्तु की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अच्छा, एक चीज क्या देखने को मिला कि समतल दर्पण में यदि हमारी वस्तु, समतल दर्पण में यदि हमारी वस्तु वास्तविक होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। फिर से समझ लीजिए कि समतल दर्पण में यदि हमारी वस्तु वास्तविक होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहां पर हम इसे लिख देते हैं, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु कैसी है, वास्तविक है। तो इसके नीचे एक हम पॉइंट लगा लेंगे। अच्छा, पॉइंट हम नेक्स्ट जब फिगर आपको समझा लेंगे तब दिखवा देंगे। अब देखिए जरा, यदि हमारी समतल दर्पण के सामने जो वस्तु है वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अब हम क्या करते हैं, समतल दर्पण में ही ऐसा करते हैं, समतल दर्पण में ही हम क्या देख रहे हैं कि मानते हैं कि इस तरह से आपतित किरण आ रही है। ओके, तो समतल दर्पण में हम क्या देख रहे हैं कि समतल दर्पण में इस तरह से आपतित किरण आ रही है और प्रवर्तन होने के बाद यह किरण किधर चली जाएगी, इस तरफ, और यह किरण किधर चली जाएगी, इस तरफ, और कुछ देर बाद आगे चल करके यह कट जाएंगी। ओके, तो प्रवर्तन होने के बाद चली जाएगी। अब देख सकते हो आप कि यह आपतित किरण है और यह क्या है, प्रवर्तित किरण, और प्रवर्तित किरण वास्तव में कट रही है। तो वास्तव में जब प्रवर्तित किरण कटती है तो वहां पे क्या मिलता है हमें, इमेज मतलब प्रतिबिंब। और यह कैसी प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। परंतु जरा सा देखिए, यदि हम इस आपतित किरण को पीछे की तरफ ले जाएं और इसको हम पीछे की तरफ ले जाएं तो देख रहे हैं कि यह आपतित किरण एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, वस्तु। और यह वस्तु कहाँ है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के अंदर है। तो यह कैसी होगी, आभासी होगी। ओके, यानी कि हमने क्या देखा कि हमको यह महसूस होगा कि जब हम इधर से इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो हमें क्या मालूम होगा, लगेगा कि यहाँ से आपतित किरण आ रही है और प्रवर्तन होने के बाद यहाँ पर कट जा रही है। मतलब क्या देख पा रहे हो कि यदि समतल दर्पण में, दो चीजें ध्यान रखनी, यदि समतल दर्पण में वस्तु आभासी होगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और अगर यदि वस्तु वास्तविक होगी तो उसका प्रतिबिंब आभासी होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टार पॉइंट लगा लेंगे। इस इमेज को आप, इस फिगर को आप अच्छे से नोट कर लें। यहाँ पर एक हम स्टार पॉइंट लिखने जा रहे हैं। समतल दर्पण में यदि वस्तु वास्तविक, यानी वस्तु अगर वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और यदि समतल दर्पण में वस्तु आभासी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। यानी कि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है कि हम सभी लोग 10th क्लास से भी जानते थे कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। सही है, क्योंकि आप जब भी वस्तु को रखोगे तो कहाँ रखोगे? दर्पण से पहले ही रखोगे। बट एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि कभी कभी आपसे यदि पूछ दिया जाए कि समतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब रियल हो सकती है, मतलब वास्तविक हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हो सकती है जब वस्तु कहाँ रखी हो? दर्पण के पीछे। या सिंपली कर सकते हैं कि आपतित किरण कहीं बहुत दूर से आ रही होगी और जब उसे पीछे की तरफ ले जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं कट जाएगी, तो हमें महसूस होगा कि आपतित किरण उस पीछे वाली वस्तु से आ रही है और आने के बाद परिवर्तन होने के बाद वास्तव में कट रही है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिए कि समतल दर्पण में यदि वस्तु वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और यदि वस्तु आभासी होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ओके, तो हमने देख लिया कि वस्तु यदि वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब आभासी, और यदि वस्तु आभासी होगी तो प्रतिबिंब, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप वास्तविक, क्योंकि दोनों एक ही है ना। यानी कि इस तरह से हमने छोटी छोटी पॉइंट जान ली कि यदि समतल दर्पण में वस्तु यदि वास्तविक होती है तो प्रतिबिंब आभासी, और यदि वस्तु आभासी होती है तो प्रतिबिंब क्या होती है? वास्तविक होती है। अब एक छोटा सा पॉइंट जानते हैं। आप लोग जानते हो कि समतल दर्पण की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। इसका मतलब यदि समतल दर्पण में वस्तु अगर दर्पण से x मीटर की दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे कितने दूरी पर बनता है? x दूरी पे बनता है। यानी कि यदि यह ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। यानी कि समतल दर्पण की जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण है, पहला गुण क्या था कि समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी वस्तु तो वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर अंदर की तरफ होगी। अच्छा, ये तो सब कोई जानता है, बट इसका जो अच्छा वाला पॉइंट है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले हम यह प्रूफ कर लेते हैं कि ठीक है, समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु होती है क्या उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करेंगे। यह मेरा दर्पण है, यह मेरा ऑब्जेक्ट है। हम मान लेते हैं कि यहां से L दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है और नीचे कर लेते हैं इसे। चलिए, यह हमारी समतल दर्पण है। यहां से हम दो किरण भेजते हैं, एक ऐसे जाएगी, और आपको पता है कि जब भी आपतित किरण दर्पण सतह पर परावर्तक सतह पर लंबवत होती है तो पुनः उसी दिशा में लौट आती है। यहाँ पे एक किरण ऐसे भेजते हैं, ओके, और यहाँ से परावर्तन के बाद कहाँ चली जाएगी किरण? बाहर की तरफ। यहाँ पर हम क्या करते हैं? अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। आप जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण हो जाएगी। अब देखिए जरा कि यह किरण लौट के चली आ रही है तो इसको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, सही है, और यह किरण प्रवर्तन के बाद बाहर की तरफ जा रही है तो इसे भी हम कहां ले जाएंगे? पीछे की तरफ। और देखिए एक ही बिंदु से दो आपतित किरण प्रवर्तन के बाद कटती हुई महसूस हो रही है, मतलब यहां पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन गया। अब क्या आप देख पा रहे हो? देखिए वस्तु है वास्तविक तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। यहाँ पे हमने मान लिया है कि आपतन कोण थीटा है, प्रवर्तन कोण थीटा है, क्योंकि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में क्या होता है? एक समान होता है। अब जरा सा यहाँ देख सकते हो कि यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा हो जाएगा क्या? ऐसे देखिए, यह थीटा तो यह भी क्या हो जाएगी? थीटा। यह देखिए अगर यह थीटा है तो सम्मुख कोण से यह भी थीटा हो जाएगी, और यहाँ भी तो बन रहा है इस तरह से जेड, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। अब हम सबका नाम दे लेते हैं।
दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। अब दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। त्रिभुज P Q R तथा त्रिभुज P Q S। आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, देखिए थीटा बराबर थीटा, मतलब यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। दूसरी चीज आपको क्या मिल जा रही है, यह 90 डिग्री, तो यह भी क्या है 90 डिग्री। तीसरी चीज आपको क्या मिल रही है कि देखिए इस दोनों त्रिभुज में PQ इसका भी भाग है और PQ इसका भी भाग है, मतलब यहाँ पर दो कोण बराबर है, थीटा और थीटा, पुनः है 90 डिग्री और 90 डिग्री। और तीसरा क्या है, PQ साइड जो है, PQ भुजा है वह ट्रायंगल PQR की भी है, और यही ट्रायंगल किसकी है, यही साइड जो है, यही भुजा PQ है, वो भी किसकी है, PQ और S की है। यानी कि PQ बराबर PQ, यानी एंगल और साइड। यानी हमने 10th क्लासेस में जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि यदि किसी भी दो त्रिभुज की दो कोण और साथ ही साथ एक भुजा आपस में समान हो तो दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। जब समरूप होगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज PQS, यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप है, तो जो दूरी यहाँ की होगी वही दूरी यहाँ की होगी। तो हम लिख सकते हैं कि RQ बराबर QS, और RQ कितना दिया है L, तो QS भी कितना हो जाएगा L। यानी कि हम कह दे सकते हैं कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर कहाँ बनता है, अंदर बनता है। ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में अगर वास्तविक वस्तु होगी तो आभासी प्रतिबिंब, और आभासी वस्तु होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब होती है। चलिए ओके, तो हमने दो रिजल्ट देख लिया है कि जब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होती है उसकी प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि यदि वस्तु वास्तविक होगी तो प्रतिबिंब आभासी, और यदि वस्तु आभासी होगी तो प्रतिबिंब कैसी बनती है, वास्तविक बनती है। अच्छा, एक पॉइंट और हम